क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आपके मन को सुकून न मिला हो? क्या कभी रात भर जागने के बाद भी आपके किसी एक सवाल का जवाब न मिला हो? जब अपने ही फैसले गलत लगने लगें, जब रिश्ते बोझ लगने लगें, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे और जब मन बार बार हार मानने लगे, तब आखिर इंसान किसके पास जाए? किससे पूछे कि सही रास्ता कौन सा है? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी एक ऐसा ही क्षण आया था। संसार के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही मन के सामने हार गए थे। उनके हाथों से गांडीव ढीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू थे, बुद्धि भ्रमित थी और उनके सामने केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो कभी डरता है, टूटता है, निराश होता है, अपने कर्तव्य से भटक जाता है या जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। यही दिव्य ज्ञान आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता केवल 700 श्लोकों का एक पवित्र ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति इसके संदेश को समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है, भय साहस में बदल जाता है और भ्रम स्पष्टता में बदलने लगता है। आज की इस विशेष यात्रा में हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों को एक एक करके सरल और सहज भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार पहले अध्याय में अर्जुन का मोह और भ्रम आरंभ होता है, फिर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे आत्मा का सत्य, निष्काम कर्म का म्यूचुअल, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति की शक्ति, मन पर नियंत्रण, प्रकृति के रहस्य, 3 गुणों का प्रभाव, श्रद्धा का महत्व और अंत में मोक्ष का परम मार्ग समझाते हैं। प्रत्येक अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ता हुआ हमें जीवन की एक नई सीख देगा और अंत तक पहुंचते पहुंचते गीता का संपूर्ण संदेश हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। इस यात्रा के अंत में आप केवल गीता के 18 अध्यायों को ही नहीं समझेंगे बल्कि यह भी अनुभव करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी उतना ही सत्य, उतना ही उपयोगी और उतना ही आवश्यक है जितना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में था। इसलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दीजिए और पूरे ध्यान से इस ज्ञान को सुनिए। हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण की कोई एक शिक्षा आपके जीवन का वह उत्तर बन जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। आइए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि की ओर जहां से मानव इतिहास का सबसे महान संवाद प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर सूर्योदय हो चुका था। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज रहा था। विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। एक ओर कौरवों की अपार सेना थी और दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए खड़े पांडव। वर्षों का अन्याय, अपमान और संघर्ष आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन इस महायुद्ध की शुरुआत तलवारों से नहीं बल्कि एक ऐसे प्रश्न से होने वाली थी जो आज भी हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बिना कुछ कहे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले आए। अर्जुन ने जैसे ही सामने देखा, उनकी दृष्टि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाइयों, मित्रों, संबंधियों और प्रियजनों पर पड़ी। एक ही क्षण में उनका हृदय कांप उठा। जिन लोगों के चरण छूकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, आज उन्हीं पर अस्त्र उठाने का समय आ गया था। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया, उनका शरीर शिथिल हो गया और मन गहरे शोक से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन अपने लोगों को मारकर किस सुख का आनंद लूंगा? यदि राज्य पाने की कीमत अपने ही परिवार का विनाश है तो ऐसा राज्य, ऐसा वैभव और ऐसी विजय मेरे किसी काम की नहीं। मुझे न जीत चाहिए, न राज्य चाहिए और न ही सुख चाहिए। जिनके लिए ये सब चाहिए था वे ही यदि मेरे सामने खड़े होकर मृत्यु का सामना करेंगे तो मैं इस विजय का क्या करूंगा?
अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध में कुल का नाश होगा। कुल के नष्ट होने से धर्म नष्ट होगा, धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा, और जब अधर्म बढ़ेगा तब समाज का पतन निश्चित है। यदि मेरे कारण इतना बड़ा विनाश होना है तो मैं ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहता। यदि कौरव बिना शस्त्र उठाए मुझे मार दें तब भी वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इतना कहकर अर्जुन अपने रथ में बैठ गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। हे अर्जुन, ये केवल तुम्हारी कहानी नहीं है। जीवन में हर मनुष्य के सामने कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब उसका मन कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाता है। जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि गीता का पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीतना है, बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य पहले अपने भीतर के भ्रम को पहचाने। जब तक मन भ्रमित है तब तक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी निर्णय नहीं ले सकता। अर्जुन संसार के महानतम धनुर्धर थे, लेकिन उस क्षण उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी सेना नहीं थी, बल्कि उनके भीतर उठ रहा मोह और शोक था। भगवान श्री कृष्ण उस समय तुरंत उपदेश देना शुरू नहीं करते। वे पहले अर्जुन की पूरी बात सुनते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब किसी का मन दुख से भरा हो तब उसे तुरंत सलाह देने की बजाय पहले उसकी पीड़ा को समझना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का हृदय दयालु है, लेकिन उस समय उनकी करुणा विवेक से नहीं, मोह से उत्पन्न हुई थी। इसलिए अब समय था उस अज्ञान को दूर करने का जिसने अर्जुन की बुद्धि को ढक लिया था। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक असहाय महसूस करता है। यदि अर्जुन के मन में यह विषाद ना आता तो संसार को गीता जैसा अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त न होता। इसलिए अपने जीवन में आने वाले दुखों से घबराना मत। कई बार वही दुख हमें उस सत्य तक पहुंचा देते हैं जिसे हम सुख के समय कभी नहीं समझ पाते। अब अर्जुन मौन है, उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर करते हुए आत्मा, कर्तव्य और जीवन के सबसे गहरे सत्य का उद्घाटन करेंगे। अर्जुन को शोक और मोह से घिरा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे अर्जुन, ये समय दुर्बल बनने का नहीं है। जिस वीरता और धर्म के लिए तुम जीवन भर जाने गए हो, उसी क्षण तुम्हारा मन भ्रम में क्यों पड़ गया? ये कमजोरी किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। उठो और अपने हृदय से इस मोह को दूर करो। अर्जुन ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे माधव, मेरा मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे वही मार्ग बताइए जो मेरे जीवन और मेरे धर्म के लिए सर्वोत्तम हो। अर्जुन के इन शब्दों के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जिस बात पर तुम्हें शोक हो रहा है उस पर ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते। तुम जिनके लिए रो रहे हो उनका वास्तविक स्वरूप इस शरीर से कहीं अधिक महान है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। वो सनातन है, अविनाशी है और सदा एक समान रहती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिस परिवर्तन को तुम मृत्यु समझ रहे हो, वो आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा के इस सत्य को भी स्वीकार ना करो और केवल शरीर को ही सब कुछ मानो, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये प्रकृति का अटल नियम है।
जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता उसके लिए व्यर्थ चिंता करना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिलाते हुए कहते हैं, हे धनंजय, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि धर्म की रक्षा के लिए भी तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे तो ये तुम्हारे लिए सम्मान नहीं बल्कि अपयश का कारण बनेगा। संसार तुम्हारी वीरता को नहीं, तुम्हारे पलायन को याद रखेगा। लेकिन भगवान का उद्देश्य केवल युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं था। वे अर्जुन को कर्म का गहरा रहस्य समझा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि तुम सफलता के लिए ही कर्म करोगे तो सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता मिलने पर निराशा तुम्हें घेर लेगी। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करोगे तो तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत रहेगा। यही योग है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान भाव से स्वीकार करता है वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। संसार की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जिसने अपने मन को संतुलित रखना सीख लिया वही वास्तव में जीवन जीना जानता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक प्रत्येक शब्द सुन रहे थे। उनके भीतर का भय धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उनके मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है उसकी पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीवन जीता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ पुरुष का स्वरूप बताते हुए कहा, जो मनुष्य अपने मन की सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने भीतर ही संतोष प्राप्त करता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो दुख आने पर विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर अहंकारी नहीं होता, जिसे राग, भय और क्रोध प्रभावित नहीं कर पाते, वही वास्तव में ज्ञानी है। जिस प्रकार कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने सभी अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान ने अर्जुन को चेतावनी भी दी। जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तब उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना ही अपने जीवन की रक्षा करना है। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर फल की इच्छा छोड़कर समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है वही सच्चा योगी है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के भीतर एक नई जागृति उत्पन्न की। उनका शोक पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अभी भी उनके मन में कर्म और संन्यास को लेकर अनेक प्रश्न थे। भगवान श्री कृष्ण उन सभी शंकाओं का समाधान अगले उपदेश में करेंगे, जहां वे कर्म योग का वो महान सिद्धांत बताएंगे जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के सुनने के बाद अर्जुन के मन का अंधकार कुछ कम हुआ, लेकिन उनके हृदय में एक नई शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? कभी आप ज्ञान की महिमा बताते हैं और कभी कर्म करने का उपदेश देते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य की उन्नति के लिए दो मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान योग का मार्ग और दूसरा कर्म योग का मार्ग। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मनुष्य कर्म किए बिना सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुण मनुष्य से निरंतर कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है।
बल्कि कर्म को सही भावना से करना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो सच्चा त्यागी नहीं है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है, वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने नियत कर्म का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस शरीर का पालन भी कर्म के बिना संभव नहीं है। श्री कृष्ण फिर यज्ञ का सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों के साथ यज्ञ की व्यवस्था भी बनाई और कहा कि यज्ञ भावना से कर्म करते हुए तुम समृद्धि प्राप्त करोगे। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। जो कर्म दूसरों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, वही यज्ञ है। जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो बंधन में पड़ता है। लेकिन जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके लोक कल्याण के लिए करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, प्रकृति का नियम है कि सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ धर्म पूर्वक किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिव्य व्यवस्था का सम्मान नहीं करता और केवल अपने भोग के लिए जीता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा नेता वही है जो अपने आचरण से प्रेरणा देता है। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं, स्वयं वैसा जीवन जीना आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष लोक संग्रह अर्थात समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। इसलिए ज्ञानी को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे दूसरों का मार्गदर्शन हो, न कि उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, यदि मनुष्य सही और गलत जानता है, फिर भी वो पाप की ओर क्यों चला जाता है? कौन सी शक्ति उसे विवश कर देती है? अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वो शक्ति काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। पहले इच्छा जन्म लेती है, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक देती है और गर्भ शिशु को ढक लेता है, उसी प्रकार कामना ज्ञान को ढक देती है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित कर लेता है, तब वो काम और क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहु, तुम अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं के दास मत बनो। इच्छा पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, वही अपने जीवन का भी स्वामी बन जाता है। अपने प्रत्येक कर्म को धर्म के अनुसार करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो और अपने मन को कर्तव्य में स्थिर रखो। यही कर्मयोग है, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है और यही वो मार्ग है जो कर्म करते हुए भी मनुष्य को बंधन से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में कर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट कर दिया। अब उनके भीतर एक और जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, यदि कर्म योग इतना महान है, तो ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसे दिया गया था और समय के साथ ये ज्ञान कैसे लुप्त हो गया?
अर्जुन की इसी शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का रहस्य प्रकट करेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन उनके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, आपने कहा कि आपने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर मैं ये कैसे मानूं कि आपने ही सबसे पहले ये ज्ञान दिया था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी अपनी योग माया के द्वारा समय समय पर इस संसार में प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में समझ लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। इसलिए मेरा अवतार किसी इच्छा या स्वार्थ के कारण नहीं होता, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म और अकर्म का गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। केवल बाहरी कार्य को देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन कर्म है और कौन अकर्म। कई बार मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है और कई बार कुछ न करते हुए भी कर्म के बंधन में बंध जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख सके। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को फल की इच्छा से रहित होकर केवल कर्तव्य समझकर करता है, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। उसे न किसी वस्तु की प्राप्ति पर अहंकार होता है और न किसी वस्तु के चले जाने पर शोक। उसका मन संतुलित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। श्री कृष्ण फिर यज्ञ का व्यापक अर्थ समझाते हुए कहते हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कोई अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर यज्ञ करता है, कोई अपने धन का उपयोग लोक कल्याण में करके यज्ञ करता है, कोई तपस्या को यज्ञ बनाता है, कोई स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्ति को यज्ञ बनाता है। लेकिन इन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के अज्ञान को समाप्त कर देता है। जब अज्ञान समाप्त होता है, तब मोह समाप्त होता है, और जब मोह समाप्त होता है, तब मनुष्य सत्य को पहचान लेता है। भगवान आगे कहते हैं, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो विनम्र होकर ऐसे ज्ञानी गुरु के पास जाओ जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है। उनसे श्रद्धा के साथ प्रश्न करो, उनकी सेवा करो और उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारो। वे तुम्हें वो ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारा भ्रम सदा के लिए दूर हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के संचित कर्मों को जला देता है। यदि कोई मनुष्य जीवन में अनेक भूलें कर चुका हो, फिर भी यदि वो सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर चलने लगे, तो वो भी परम शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। सत्य की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम कल्याणकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी भी देते हैं, जिस मनुष्य के मन में श्रद्धा नहीं होती, जो हर बात में संदेह करता रहता है और सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं रखता, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह से भरा हुआ मन न इस संसार का सुख पाता है और न आत्मिक आनंद। इसलिए अपने विवेक का उपयोग करो, प्रश्न पूछो, समझो
लेकिन जब सत्य स्पष्ट हो जाए तब उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। अंत में भगवान ने कहा, हे धनंजय, अपने हृदय में बसे अज्ञान रूपी संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो। अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाओ, कर्म योग का आश्रय लो और बिना भय के उठ खड़े हो। क्योंकि जो मनुष्य ज्ञान, श्रद्धा और निष्काम कर्म को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। भगवान के इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के भीतर नया प्रकाश भर दिया। अब उनके मन में कर्म और ज्ञान के संबंध को लेकर कोई भ्रम नहीं रहा। लेकिन एक